इसके पहले क्लास में ऑब्जेक्टिव बताए थे। गोलीय सतह से अपवर्तन रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से ऑब्जेक्टिव बता रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, उसी से कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखें हम लोग और ऑब्जेक्टिव देखें। इसके पहले 4 ऑब्जेक्टिव बताए थे। अब इसी में देखिए ये 5वां ऑब्जेक्टिव है उसका, व्हेन ए कन्वेक्स लेंस is immersed completely inside water. Inside water, then its focal length will increase, B decrease, C remain constant, D none of these. क्वेश्चन नंबर 6, इस पर न्यूमेरिकल बता चुके हैं, उसी से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, उसी से ऑब्जेक्टिव लेना है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए एक और है, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास three by two is having focal length FA in air is completely immersed is completely immersed inside water A mu W ये दिया हुआ 4/3 है ना। द फोकल लेंथ of that lens
inside water. Focal length of that lens inside water will be FA बराबर 2F, FW बराबर 2F, B FW बराबर 4FA, C FW बराबर FA बाई 4, D FW बराबर FA बाई 2। अब देखिए ये दोनों प्रॉब्लम में देखिए, एक बता चुके हैं कि एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है। पीछे वाला क्लास में देखना, जब हम पहला न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव बता रहे थे, पार्ट 1 में देखिएगा तो मिल जाएगा आपको कि एक कन्वेक्स लेंस पार्ट 1 या पार्ट 2 में होगा। एक कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, जब पानी में डुबाते हैं तो उसका फोकल लेंथ कितना आया था, 4 गुना से बढ़ गया था। FW बराबर आया था 4FA, यानी कि 4 गुना से बढ़ गया था। तो FW बराबर कितना होगा, 4FA। यानी कि जब किसी कन्वेक्स लेंस को जो ग्लास का है उसको अगर हम पानी में डुबा देते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। अब इसी से ये भी प्रश्न हो जाएगा कि व्हेन ए कन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड कंप्लीटली इनसाइड वाटर देन इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। समझ गए? जो न्यूमेरिकल बताएं उसी से ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। देखिए ये इंक्रीज। अब इसी में पावर पर रहे, पावर तो जानते हो फोकल लेंथ अगर बढ़ेगा, फोकल लेंथ अगर बढ़ता है तो पावर क्या होगा, घटेगा। क्योंकि बता चुके हैं पावर बराबर कितना होता है, पावर बराबर 1/f। लेंस का पावर बराबर होता है 1/f, यानी कि P बराबर कितना होगा, P बराबर 1/f। यानी फोकल लेंथ जब बढ़ेगा तो पावर घटेगा, और फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। अब इसके बाद देखिए, इसी को अगर हम पावर पर लें तो when a convex lens is immersed completely inside water then its पावर अगर पावर पर रहेगा then its power will increase, decrease, remain same, none of these। तो क्या होगा, जब फोकल लेंथ चूंकि 4 गुना से बढ़ जा रहा है पानी में डुबाने पर, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर इसका पावर रहेगा तो घट जाएगा। फिर इसी से ये भी बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना है, हैविंग पावर
having power P in air is immersed completely inside water then its power तब इसका पावर कितना होगा? then its power will become completely inside water कितना होगा? a म्यू w, एयर के सापेक्ष वाटर का 4/3 is immersed completely inside water. The power of that lens will become P डैश बराबर कितना हम कर दें 4P, या पहला चॉइस 2P ले लें, B में हम ले लें कितना P डैश बराबर P/2, C में ले लें P डैश बराबर P/4, D में ले लें कितना होगा P डैश बराबर 4P। क्या होगा? अभी तुरंत बताए कि एयर कोई भी लेंस को अगर हम ग्लास में ये पानी में डुबा देते हैं तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाता है? फोकल लेंथ कितना होता है? 4F है। यानी कि फोकल लेंथ 4 गुना से बढ़ रहा है तो पावर कितना होगा? घट जाएगा, क्योंकि पावर बराबर PW बराबर P डैश इक्वल टू कितना होगा? 1/F डैश, यानी कि PW बराबर होगा 1/FW, यानी कि 1/4F है। 4F है, FA के मतलब एयर में, तो PA बराबर कितना होगा? PA/4, तो यहाँ पर P ले लिया है तो हवा में P है तो वाटर में P डैश लिया, तो यानी कि ये C हो जाएगा। ठीक है, इसी ढंग से और है when a convex lens is immersed, convex lens of glass is immersed completely
inside water, inside water। अब एक ही ढंग का प्रॉब्लम है लेकिन अलग अलग ढंग से पूछता है। तो कहता है कि व्हेन ए कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, ग्लास का एक कन्वेक्स लेंस है, इज इमर्स्ड कंप्लीटली इनसाइड वाटर, देन it becomes a more converging B less converging C more diverging D less diverging अब यहाँ पर देखिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के मतलब क्या होता है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इसी में देखिए क्या है, मोर कन्वर्जिंग और लेस कन्वर्जिंग के मतलब क्या होता है। हम यहाँ पर कन्वेक्स लेंस दिखा रहे हैं जी, एक कन्वेक्स लेंस ये है, ठीक है। तो अब ये कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, यहाँ पर लेंस पर पड़ती है, तो लेंस पर पड़ने के बाद देखिए जी यहाँ पर आ गया। ये एक पॉइंट पर सभी फैली हुई किरण को एक पॉइंट पर लाया, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये कन्वर्ज कर रहा है जी यहाँ पर। अब इसी को देखें, इसी ढंग का एक और फिगर लें, यहाँ पर एक और फिगर लें, यही कन्वेक्स लेंस ही है, इसमें देखिए कन्वेक्स लेंस ही है, ये प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये यहाँ जा कर के कन्वर्ज किया, यहाँ पर एक पॉइंट पर आया, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है और इसका फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम है यानी कि एफ इसका स्मॉल है, फोकल लेंथ स्मॉल है, इसका एफ स्मॉल है, फोकल लेंथ इसका एफ इज स्मॉल है, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ इसका ज़्यादा है, एफ इज लार्ज। अब ये फोकल लेंथ कम है, इसका मतलब कि पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है यानी कि मोर कन्वर्जिंग हुआ है, यानी कि P इज लार्ज, पावर इसका ज़्यादा है, पावर मोर हो गया, तो पावर ज़्यादा है, अधिक है, इसका मतलब कि ये मोर कन्वर्जिंग हुआ, ये मोर कन्वर्जिंग हुआ। यहाँ पर एफ लार्ज है तो पावर क्या हो जाएगा, P इज स्मॉल, P स्मॉल होगा, P स्मॉल होने के मतलब
ये लेस कन्वर्जिंग हो गया। ये जो हुआ लेस, पावर कम गया तो इसलिए लेस कन्वर्जिंग हुआ। ये लेस कन्वर्जिंग है। पावर ज़्यादा होगा यानी कि बस ये समझिए जिसका फोकल लेंथ कम होगा पावर ज़्यादा होगा तो मोर कन्वर्जिंग, और जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा पावर कम हो जाएगा, और पावर कम होगा तो लेस कन्वर्जिंग। ठीक है, तो लेस कन्वर्जिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बताए, प्रश्न क्या है, वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट किया है। कह दिया कि एक कन्वेक्स लेंस जो कि ग्लास का है पानी में डुबा दिया जाता है, तो देन इट बिकम्स, तब हो जाता है, क्या होगा, तो क्या होगा कि फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ जा रहा है, वाटर के अंदर बता चुके हैं पे फोकल लेंथ एयर के सापेक्ष वाटर में 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ, कोई भी कन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा देते हैं तो उसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाता है। तो फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर घट गया, पावर घटने के मतलब क्या हुआ, पावर घटा, फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर घटा, तो क्या हो जाएगा, लेस कन्वर्जिंग, यानी कि ये लेस कन्वर्जिंग हो जाएगा, लेस कन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब देखें और ऑब्जेक्टिव। हाँ देखिए, हाँ देखिए, when a convex lens, when a convex lens, when a convex lens 9 तक बताया तो ऑब्जेक्टिव, तो ये 10वां हो जाएगा। When a convex lens of glass is immersed completely, immersed completely inside water, inside a liquid having refractive index, having refractive index, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स more than that of the lens, more than that of the lens। कहता है कि ये कन्वेक्स लेंस को वैसे लिक्विड में डुबाया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है। कन्वेक्स वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है, लेकिन अब ग्लास का ही कन्वेक्स लेंस है, लेकिन उसको ऐसे लिक्विड में डुबा दें जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है। इमर्स कंप्लीटली इनसाइड ए लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स more than that of the lens, then it will behave, then it will behave, then it will behave
behave as a converging lens, as a converging lens, converging lens, बी में लिखेंगे डाइवर्जिंग लेंस, सी में प्लेन ग्लास, डी में प्लेन मिरर। अब ये देखिए, बता चुके थे कि अगर किसी कन्वेक्स लेंस को हम वैसे लिक्विड में डुबा दें जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो, तो देखिएगा प्रॉब्लम जो बताया, न्यूमेरिकल जो बताए थे पार्ट 2 में, देखिएगा पार्ट 2, हाँ पार्ट 2 में या पार्ट 3, हाँ पार्ट 2 या पार्ट 3 में, जिसमें भी देखें जो ऑब्जेक्टिव वगैरह का जो चल रहा है पार्ट 2 या पार्ट 3 में होगा, उसमें फोकल लेंथ लिक्विड में एफएल बराबर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, 2FA या कुछ आया था, एक डाटा लिया था उसमें नेगेटिव आ रहा है, और वहाँ पर लिखे हैं, उसमें दोहराएंगे ज़रा, तो वहाँ पर लिखे हैं कि दैट लेंस बिहेव्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस, लिख दिए हैं वहाँ पर, आप देखेंगे वहाँ पर। तो कन्वेक्स लेंस को वैसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो, तो वो कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यानी क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, इसी ढंग का एक और लें, व्हेन ए कन्वेक्स लेंस, अगला प्रश्न देखें, व्हेन ए कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास is immersed completely inside a liquid having refractive index equal to that of the lens, then इसके पहले भी then ही था, then its focal length, then its focal length, then its focal length then its focal length will be ए में देखो जी 0, बी इंफिनिटी, 0 इंफिनिटी, सी हाफ, डी डबल, विल बिकम कर दो, विल बिकम 0, इन्फिनिटी, हाफ, डबल। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, कहता है कि ये कन्वेक्स लेंस को वैसे लिक्विड में डुबाएं, है ना, वैसे लिक्विड में डुबाएं जिसका कि फोकल लेंथ कितना के बराबर है, लेंस के बराबर है। तो फ्रॉम लेंस सॉल्यूशन इसका नहीं बताए थे, देखिए फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला में कितना होगा, एफ एल बराबर
एल म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और चूंकि एल म्यू जी इसके पहले क्लास में बताया हुआ है, एल म्यू जी बराबर कितना होगा, ए म्यू जी बटा ए म्यू एल। हाँ, हियर क्या है, हियर ए म्यू जी बराबर ए म्यू एल। ए म्यू जी और ए म्यू एल दोनों बराबर है, तब कितना होगा 1/FL बराबर हो जाएगा एल म्यू जी तब यहाँ पर मान बैठाइए, ए म्यू जी बटा ए म्यू एल माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आज चूंकि ए म्यू जी और ए म्यू एल दिया हुआ है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लिक्विड के बराबर है, या कह सकते हो लिक्विड का कितना है, लेंस के बराबर। तो इसलिए ए म्यू जी बटा ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये देखिए कट करके 1 हो गया, 1 1 कट जाएगा तो कितना होगा, FL बराबर 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये कट करके 0 हो जाएगा, यानी कितना आया 1/FL बराबर कितना आया 0। अब 1/FL बराबर जब 0 आया, FL बराबर 0, तो FL बराबर कितना होगा 1/0, यानी कि FL कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। और 1/FL बराबर पावर होता है, यानी कि आंसर ये हो गया। ठीक है, और फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इस प्रकार आप देखेंगे कि अभी बताया, अगले क्लास में थ्योरी चलेगा। कैबिनेट हुआ।